तो आखिर डेविल फ्रूट होता क्या है एंड आखिर इसके कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो अगर हाल ही में तुमने नया नया वन पीस देखना स्टार्ट करा है तो तुम्हारे मन में भी ये सेम सवाल आ रहा होगा। और अगर तुमने वन पीस के सारे एपिसोड देख लिए हैं बट फिर भी तुम्हें पता नहीं कि आखिर डेविल फ्रूट होता क्या है, तो आज की वीडियो स्पेशली तुम लोग के लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर डेविल फ्रूट के टोटल कितने टाइप्स होते हैं एंड हर एक टाइप के बारे में हम काफी ज्यादा अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। सो अगर तुमने वन पीस का एक भी एपिसोड नहीं देखा है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मैं बिगिनर लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो मेरा नाम है रियल जरॉन एंड बिना देरी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार आखिर डेविल फ्रूट होता क्या है। तो वन पीस की दुनिया में डेविल फ्रूट ऐसा मैजिकल फ्रूट होता है जिसके खाने के बाद तुम्हें कोई ना कोई पावर मिलती है एंड ये पावर कुछ भी हो सकती है, लिटरली कुछ भी, जैसे किसी एनिमल में ट्रांसफॉर्म होना या फिर किसी एलिमेंट की पावर या फिर तुम्हें कोई भी अलग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की पावर मिल सकती है। ये सारी चीजें तुम्हारे टोटली लक के ऊपर डिपेंड करती है एंड इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आता है जो कि है जो भी इंसान डेविल फ्रूट खाता है वो कभी भी तैर नहीं सकता। ये तो हो गई डेविल फ्रूट के बारे में बेसिक जानकारी। अब बात करते हैं डेविल फ्रूट के टाइप्स के बारे में। टाइप नंबर 1, ज़ोआन टाइप डेविल फ्रूट। तो ज़ोआन का मतलब होता है बीस्ट और एनिमल। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसकी एबिलिटीज है। जो भी इंसान ज़ोआन टाइप का डेविल फ्रूट खाता है वो अपने आप को किसी भी एनिमल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है उसके डेविल फ्रूट के अनुसार कि उसने डेविल फ्रूट कौन से वाले एनिमल का खाया है। और साथ ही साथ ये फ्रूट उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड एंड रिकवरी को इंक्रीज करता है। जैसे मान लो अगर किसी ने जिराफ वाला डेविल फ्रूट खाया है तो वो अपने आप को जिराफ में कन्वर्ट कर सकता है। अब देखो ज़ोआन टाइप के डेविल फ्रूट यूजर के पास 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला ह्यूमन फॉर्म जिसके अंदर वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह होता है। सेकंड फॉर्म जो कि होता है एनिमल फॉर्म जिसके अंदर यूजर पूरी तरीके से अपने आप को एनिमल में कन्वर्ट कर सकता है। तीसरा हाइब्रिड फॉर्म जिसके के अंदर यूजर ना 100% ह्यूमन होता है और ना ही 100% एनिमल, वो इन दोनों फॉर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये फॉर्म सबसे ज्यादा काम का होता है क्योंकि इसके अंदर यूजर जो है वो ह्यूमन की तरह होता है एंड साथ ही साथ वो एनिमल की एबिलिटीज को यूज कर सकता है। अब बात करते हैं इसके सब टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला टाइप स्टैंडर्ड ज़ोआन। इस टाइप के डेविल फ्रूट यूजर अपने आप को आज के टाइम पे किसी भी एनिमल जो कि आज के टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं उनमें ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जैसे कि हाथी, बिल्ली, घोड़ा या लेपर्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हें देखने को मिल जाएगा अलाबास्टा के अंदर, जिसके के अंदर तुम्हें एक पेल नाम का कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा जिसने की खाया होता है टोरी टोरिनोमी। इस कारण वो अपने आप को फैल्कन में कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद वाटर 7 में तुम्हें देखने को मिलेगा रॉब लुच्ची जिसने की खाया होता है नेको नेकोनोमी। इस कारण वो अपने आप को लेपर्ड में कन्वर्ट कर सकता है। अब बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की जो कि है एंशिएंट ज़ोआन। इस टाइप के डेविल फ्रूट यूजर अपने आप को किसी भी एंशिएंट एनिमल में बदल सकते हैं, जैसे कि ऐसे एनिमल जो कि पहले के टाइम पे एग्जिस्ट करते थे लेकिन आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि डायनासोर हो गए, मैमथ, ऐसे टाइप के एनिमल्स। ये नॉर्मल जोन से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि भाई डायनासोर्स वगैरह भाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नॉर्मल एनिमल से। इस कारण इनका जो साइज, क्लॉज बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो एंशिएंट ज़ोआन टाइप डेविल फ्रूट तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगे स्पेशली वानो आर्क के अंदर। और इसका बेस्ट एग्जांपल है किंग जिसने की खाया होता है रियोरियोनोमी मॉडल टेरानोडॉन। इस कारण वो अपने आप को टेरानोडॉन में कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद तुम्हें जैक नाम का कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा जिसने की खाया होता है ज़ोउज़ोउनोमी। इस कारण वो अपने आप को मैमथ में कन्वर्ट कर सकता है। अब बात करते हैं इसके थर्ड सब टाइप के बारे में जो कि है मिथिकल ज़ोआन डेविल फ्रूट्स। इस टाइप के डेविल फ्रूट यूजर अपने आप को किसी स्पेसिफिक मिथिकल क्रिएचर में बदल सकते हैं जिनका कि उन्होंने डेविल फ्रूट खाया है। मिथिकल यानी ऐसे एनिमल्स और क्रिएचर जो कि ना पहले एग्जिस्ट करते थे और ना ही आज एग्जिस्ट करते हैं। ये सिर्फ कहानियों में पाए जाते हैं, जैसे कि ड्रैगन्स। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा काइडो जो कि अपने आप को ड्रैगन में बदल सकता है, और उसके बाद मार्को जो कि अपने आप को फीनिक्स में बदल सकता है। अब ज़ोआन एंड उसके सब टाइप यहीं पे खत्म होते हैं। अब बात करते हैं हम अगले मेन टाइप के बारे में जो कि है लूगिया टाइप डेविल फ्रूट। जो भी इंसान लूगिया टाइप का डेविल फ्रूट खाता है उसके पास किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की पावर आ जाती है, जैसे कि हवा, पानी, आग, इस टाइप के। बात करें जाए इनकी एबिलिटीज की तो लूगिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर अपने आप को उस पर्टिकुलर एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड, यूजर उस एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड थर्ड, साथ ही साथ उस एलिमेंट को जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो भी डेविल फ्रूट इन 3 एबिलिटीज में से किसी एक भी एबिलिटी को अगर फॉलो नहीं करता तो फिर वो लूगिया टाइप का डेविल फ्रूट नहीं होता है।
ये डेविल फ्रूट सच में भाई बहुत ज्यादा काम के होते हैं, लेकिन इनकी सिर्फ दो ही वीकनेस होती है। पहली जो उस एलिमेंट की वीकनेस है वही उस लुगिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर की वीकनेस होगी। जैसे कि आग की कमजोरी होती है पानी। अगर तुमने भाई पोकेमॉन देखा है तो उसमें तुमने देखा होगा कि ग्रास टाइप पोकेमॉन जो होता है उसकी कमजोरी होती है फायर टाइप, एंड फायर टाइप जो पोकेमॉन होता है उसकी कमजोरी थी वाटर टाइप। उसी प्रकार से ये चीजें भी काम करती है। और इसकी जो सेकंड एंड मेन वीकनेस है वो है भाई हाकी। तुम बिना हाकी यूज करे इन टाइप के डेविल फ्रूट यूजर्स को टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई बिना हाकी के इनको मारने के लिए जाएगा तब ये अपने आप को उस एनिमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा भाई अलाबास्टा के अंदर, जो कि है भाई क्रोकोडाइल, जो कि अपने आप को सैंड में बदल सकता है। तो इस डेविल फ्रूट के भाई कोई भी सब टाइप्स नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं भाई अगले मेन टाइप की तरफ, जो कि है पैरामेशिया डेविल फ्रूट। पैरामेशिया डेविल फ्रूट उन डेविल फ्रूट्स को कहते हैं जो कि ना तो जोन टाइप में आते हैं और ना ही लुगिया टाइप में। पैरामेशिया टाइप डेविल फ्रूट ना तो किसी एलिमेंट्स की पावर देता है और ना ही कोई एनिमल की। इसकी जो पावर्स रहती है वो बहुत ज्यादा यूनिक एंड बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहती है। अब बात करते हैं इसके सब टाइप्स के बारे में। पहला सब टाइप बॉडी अल्टरनेशन। इस टाइप में यूजर की बॉडी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो परमानेंटली चेंज हो जाती है। यूजर के पास किसी स्पेसिफिक मटेरियल्स की जो है वो पावर आ जाती है। का बेस्ट एग्जांपल तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा मरीन फोर्ड आर्क के अंदर, जहां पे तुम्हें एक जोजू नाम का कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा जिसने की खाया होता है कीरा कीरा नोमी। इस कारण वो अपनी बॉडी को जो है वो डायमंड में बदल सकता है, लेकिन ना तो वो डायमंड प्रोड्यूस कर सकता है ना ही वो डायमंड को कंट्रोल कर सकता है। इस कारण जो है ये एक लुगिया टाइप नहीं बल्कि पैरामेशिया टाइप डेविल फ्रूट है। अब इसका सेकंड टाइप आता है जो कि है प्रोडक्ट जनरेशन। इस टाइप के अंदर यूजर अपनी बॉडी से कोई भी सब्सटेंस या फिर एलिमेंट क्रिएट कर सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उस सब्सटेंस में बदल नहीं सकता। इस कारण ये पैरामेशिया डेविल फ्रूट के अंदर आता है। जैसे ही अलाबास्टा के अंदर पहुंचोगे तो मिस्टर 3 नाम का एक कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि वैक्स बना सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो खुद अपने आप को वैक्स में बदल नहीं सकता। उसके बाद अगर तुम देखो निको रॉबिन ने खाया होता है हाना हाना नोमी। इस कारण वो जो है बॉडी पार्ट्स को कहीं पे भी जनरेट कर सकती है। और इसका थर्ड टाइप है एनवायरमेंट मैनिपुलेशन। इसको सबसे ज्यादा पावरफुल पैरामेशिया डेविल फ्रूट माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर तुम डायरेक्टली एनवायरमेंट में चेंजेस कर सकते हो। जो फिजिक्स के रूल्स है उनको तुम मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे ग्रेविटी को कंट्रोल करना, अर्थक्वेक वगैरह को कंट्रोल करना। इसके अंदर ना यूजर कुछ बना सकता है और ना कुछ बनता है, इस कारण इसका एक अलग टाइप है। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा भाई व्हाइट बियर्ड एंड लॉ। व्हाइट बियर्ड ने खाया होता है गुरा गुरा नोमी, जिस कारण वो वाइब्रेशन क्रिएट कर सकता है, इस कारण वो अर्थक्वेक वगैरह ला सकता है। लॉ ने खाया होता है ओपे ओपे नोमी। इसके अंदर वो एरिया बनाता है एंड उस एरिया के अंदर वो टेलीपोर्ट वगैरह जैसी चीजें कर सकता है। तो डेविल फ्रूट के जो मेन टाइप्स है वो भाई यहीं पे खत्म हो जाते हैं। अब इसके आगे जो चीजें आने वाली है इनको तुम एक्सेप्शन या फिर स्पेशल केसेस कह सकते हो। इसके अंदर सबसे पहले आता है स्पेशल पैरामेशिया। अब टाइप जो है स्पेशली काताकुरी के लिए बनाया गया है। काताकुरी का जो डेविल फ्रूट है वो किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आता, क्योंकि काताकुरी ने खाया हुआ होता है मोची मोची नोमी। इस कारण काताकुरी मोची बना सकता है, मोची बन सकता है और उसको कंट्रोल भी कर सकता है। ये डेविल फ्रूट पूरी तरीके से लुगिया की तरह वर्क करता है, लेकिन मोची कोई भी एलिमेंट नहीं है। जापानीज में एक स्पेशल राइस केक होता है जिसको कि मोची कहते हैं, इस कारण ये कोई लुगिया टाइप डेविल फ्रूट नहीं है। और जो पैरामेशिया के सब टाइप्स हैं वो उनके अंदर भी कंप्लीटली नहीं आ पाता, इसलिए इसके लिए एक स्पेशल टाइप बनाया गया है जो कि है स्पेशल पैरामेशिया। अब बात करते हैं भाई अगले टाइप के बारे में। इसको तुम आर्टिफिशियल या फिर साइंटिफिक डेविल फ्रूट कह सकते हो। ये बेसिकली मैन मेड डेविल फ्रूट्स हैं। इसे बनाया था सीजर ने और इसका जो सक्सेस रेट है खाली और खाली 10% का है। मान लो अगर 10 लोग इस डेविल फ्रूट को खा लेते हैं तो उसमें से सिर्फ एक बंदे को ही पावर मिलेगी, बाकी के जो 9 है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे। और जो फेल हो जाएंगे उनके साथ क्या होगा वो तो भाई तुम्हें वानो आर्क में पता चलेगा। 10 में से जो एक बंदा है जिसको की पावर्स मिलती है वो पावर्स भी भाई बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब है। जो भी भाई पावर्स मिलती है वो पावर्स में उसके किसी भी बॉडी पार्ट में से एनिमल का बॉडी पार्ट निकल आ जाता है। तो समझ सकते हो कि भाई ये कितना ज्यादा गंदा है भाई। अब जो अगला टाइप आता है उसका नाम है परफेक्ट आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट। इसको बनाया था वेगापंक ने। अब जो काइडो जो होता है वो अपने आप को ब्लू कलर के ड्रैगन में बदल सकता है, इस कारण इसका जो डेविल फ्रूट है वो आता है मिथिकल जोन की कैटेगरी में। अब वेगापंक जो है वो काइडो के डेविल फ्रूट की एक परफेक्ट कॉपी बनाता है। देखा जाए तो ये एक परफेक्ट डेविल फ्रूट होता है, लेकिन फिर भी वेगापंक इसको फेल की कैटेगरी में डालता है, क्योंकि उसने बनाया हुआ जो डेविल फ्रूट होता है उसके अंदर जो ड्रैगन होता है उसका कलर ब्लू की बजाय पिंक होता है, इस कारण। तो ये थे भाई सारे डेविल फ्रूट्स एंड उसके टाइप्स। उम्मीद करता हूँ भाई तुम्हें सारी चीजें प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस पे बनाना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, इस बार झूठ नहीं बोल रहा, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।